अस्सलामुअलैकुम। माइस्क्ल कोर्स की आज एक और न्यू क्लास के साथ आपके खिदमत में हाजिर हो और इंशाल्लाह आज इस क्लास में हम माइस्क्ल में प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली माइस्क्ल में प्राइमरी की और फॉरेन की किस तरह काम करते हैं और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इससे पहले क्लास नंबर 6 में हमने जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था, उसमें हमने डिटेल से वहाँ पर बात की और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि इसके जो प्राइमरी की और फॉरेन की है उसके बारे में हम एक अलग सा क्लास बनाएंगे। कंबाइन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों एक ही वक्त पे काम करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, एक फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर का बना दिया और दूसरा आपने उसकी जो जिस वक्त पर परचेजिंग करना चाहते हैं परचेजिंग कर रहे हैं, इसके अलावा इस पर जितने भी पैसे बकाया है उस सब डिटेल के लिए आपने एक अलग सा टेबल बना दिया। तो जैसे ही आप सर्च करें, जो पहले आपने कस्टमर के लिए जो टेबल बनाया हुआ है वहाँ पर जब भी आप उसका नाम सर्च करें तो उसका पूरा जो डिटेल है, उस पर पैसे बकाया और उसने किस वक्त खरीदारी की है, वो सब वो डिटेल आपको शो कर देगा। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कंप्यूटर का भी हो सकता है, HP का हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट होते हैं। ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि सारे स्टूडेंट एक ही डेटाबेस में हम सेव करें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये HP डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ पर हम रिलेशन करेंगे। रिलेशन क्योंकि जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और जिसका HOD वो कंप्यूटर साइंस ODG के साथ हम उसका रिलेशन करेंगे। तो और रिलेशन हम किसकी मदद से कर सकते हैं, वो प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइमरी की देखते हैं कि प्राइमरी की कंटेन यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिकली वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी की जो है वो एक यूनिक होता है। हर टेबल में एक ही कलम पर जो प्राइमरी की है वो लग सकता है और दूसरा प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक, वो यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू होता है, उसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं और कैन नॉट नल, और नल भी नहीं हो सकता है कि आप उसको खाली छोड़ दें। यूनिक और जो 6 क्लास में हमने पढ़ा था यूनिक भी वो भी यूनिक वैल्यू होते हैं। तो हम यूनिक क्यों नहीं यूज़ करते। देखो ना, यूनिक जो है वो कंडीशन वो आप नल रख सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी की है ये आप नल नहीं रख सकते। और इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। हम एक डिपार्टमेंट का टेबल रखेंगे, डिपार्टमेंट नंबर वो हम इंट नॉट नल आउट एग्रीमेंट रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद HOD नेम, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम रखेंगे और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर हम डिपार्टमेंट का रखेंगे और जो डिपार्टमेंट नंबर है उस पर हम प्राइमरी की लगाएंगे। और सेकेंडली हम बात करेंगे जो फॉरेन की है। और फॉरेन की इज ए की यूज इन टू लिंक 2 टेबल टुगेदर, जो 2 टेबल आपस में कनेक्ट करते हैं। फॉरेन की इज ए फील्ड, एक फील्ड है और ए कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। वो प्राइमरी की क्या होता है कि हम एक में तो हमने प्राइमरी की लगा दिया और दूसरे पर हम जो दूसरे टेबल पर होता है जिस एट्रीब्यूट के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं वो दूसरे को क्या कहते हैं, फॉरेन की। यहाँ पर हम इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो टेबल स्टडी इन्फो, स्टूडेंट इन्फो के साथ के नाम से हम एक टेबल बनाएंगे। STD ID एंड टीचर हमने रख लिया और नेम टेक्स्ट। इसके अलावा डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट मैंने क्यों रख लिया, देखो ना फर्स्ट क्लास में यहाँ पर अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखें यहाँ पर आप देख सकते डिपार्टमेंट ID, वो यहाँ पर हमने प्राइमरी की इस पर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने प्राइमरी की इस पर नहीं लगाया है क्योंकि इसमें हम फॉरेन की इस पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन की हम कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर हम आप फॉरेन की लेके आए, फॉरेन की लेने के बाद डिपार्टमेंट नंबर इस एट्रीब्यूट पर हम फॉरेन की लगाते हैं। रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस कहाँ से लेंगे, डिपार्टमेंट जिसका नाम उस टेबल से जिसका नाम डिपार्टमेंट है और नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एट्रीब्यूट से उस टेबल से जिसका नाम डिपार्टमेंट है और
जो डिपार्टमेंट नंबर है जो हमने यूनिक जिस पर प्राइमरी की लगाया हुआ है उससे ये रेफरेंस लेंगे। तो थर्ड हमारे पास है कि अगर आपके पास पहले से टेबल आपने बनाया हुआ है, 2 टेबल आपने बनाया हुआ है, इसके दरमियान आप रिलेशन करेंगे, तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गलती मुझसे हो गई है, टेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अलर्ट लिखना है। अलर्ट लिखने के बाद टेबल नेम, यहाँ पर आपने टेबल नेम देना है। ऐड फॉरेन की डिपार्टमेंट, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल मैंने सेम इसी तरह लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर आप अपने हिसाब से डिफरेंट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे सेम फॉरेन की यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंसेस डिपार्टमेंट बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ कि हम इसको प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है या किताबें से भी आप सीख सकते हैं कि जो थ्योरी है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सीखना है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया होगा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके जल्दी से आप एक्सेस कर लें। अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर STUB इंफॉर्मेशन के नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है। इसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबल का डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक ही क्लिक दूँ तो ये बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का जो टेबल है वो वहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि STUB इंफॉर्मेशन से उनके नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल बनाएंगे और इसमें आपस में रिलेशन करेंगे कि इसमें आप रिलेशनशिप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है फर्स्ट टेबल का, जो मैं डिपार्टमेंट के नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जस्ट उसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक करता हूँ। तो गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिपार्टमेंट के नाम से टेबल बन गया। अब इसमें मैं कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकें कि 3 रो इंसर्टेड। अब हम देखेंगे कि इसमें मैंने क्या क्या डेटा डाला है। यहाँ पर आप देख सकें कि मैंने 3 स्टूडेंट का डिपार्टमेंट का 3 HOD, एक BCS के नाम से मैंने बनाया हुआ है डिपार्टमेंट, और दूसरा HPE, तीसरा इंग्लिश। इसका डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं जो स्टूडेंट का टेबल है वो बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के नाम से भी मेरे पास एक स्टूडेंट बन गया। हमारे पास जो सेकंड जो टेबल है स्टूडेंट के नाम से, उसमें भी मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रो रो इंसर्टेड, इसमें भी डेटा इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नसीम खान, नकीब खान और फयाज खान, 3 स्टूडेंट का डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया। आपके पास बहुत सारे डेटा हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इसके दरमियान रिलेशन हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसके बाद आपने कामा लगाना है, और कामा लगाने के बाद जो सेकंड टेबल आपके पास होगा, मेरे पास डिपार्टमेंट के नाम से टेबल है, वो आपने लिखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल जो है उसका डेटा मेरे पास कंबाइन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप इसमें मत जाइए कि ये कैसे आ गया, ये 1 वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कैसे आ गया, ये हम बाद में भी देखेंगे जब हम इनर जॉइनिंग का क्लास नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप ये समझे कि फ़ॉरेन की हम
फॉरेन की किसको कहते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और दूसरा प्राइमरी की क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी की लगा हुआ है और यहाँ पर फॉरेन की। इसी तरह अगर हम डिपार्टमेंट में चले जाएँ तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी की लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके वजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।